उसी गांव में एक जादुई नदी भी थी। लोग कहते थे, जो भी सच्चे मन से इस नदी से कुछ मांगता है, नदी का जादू उसकी इच्छा पूरी कर देता है। एक दिन एक गरीब मजदूर नदी की पूजा कर रहा था। तभी वहीं से एक साहूकार आया और बोला, हे नदी माँ, मेरा धन बढ़ता रहे, कभी पैसे की कमी न हो। यह सुनकर मजदूर ने सोचा, अगर नदी साहूकार की सुन सकती है, तो क्यों ना मैं भी अपने दुखों का अंत मांगूं। कई दिनों तक मजदूर ने मेहनत कर पैसे इकट्ठे किए, पूजा का सामान खरीदा और नदी किनारे पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह पहुंचा, उसने देखा नदी का पानी लगभग सूख चुका था। मजदूर दुखी होकर रोने लगा, हे नदी माँ, मेरी किस्मत ही खराब है। जब तक पानी था मैं पूजा नहीं कर पाया। आज पूजा करने आया हूँ तो पानी ही नहीं है। मेरी बेटी की शादी करनी है, मेरी मदद करो माँ। उसके आंसू नदी की सूखी मिट्टी पर गिरे और तभी अचानक नदी में पानी उभरने लगा। मजदूर दंग रह गया। अरे, ये कैसे हो सकता है? अभी तो नदी बिल्कुल सूखी थी। तभी नदी की देवी प्रकट हुई और बोली, सच्चे मन से जो मांगता है, उसका दुख मैं जरूर दूर करती हूँ। तुम्हारे जैसे भक्त के कारण ही यह नदी फिर से जीवंत हुई है। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारी बेटी की शादी धूमधाम से होगी। इतना कहकर देवी वापस नदी में समा गई। कुछ ही समय में मजदूर की सभी समस्याएं खत्म हो गईं। उसकी बेटी का विवाह धूमधाम से हुआ और उसका जीवन सुखमय हो गया। जादुई बैल की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में मोहन अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, ये कुछ पैसे रखो और मेले से एक बैल खरीद लाओ। 2 बैल हो जाएंगे तो खेती करना आसान होगा। मोहन बोला, माँ, इतने कम पैसों में बैल खरीदना मुश्किल है। माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करो, शायद कोई सस्ता मिल जाए। मोहन मेला गया और बहुत खोजने के बाद भी उसे सस्ता बैल नहीं मिला। तभी उसने एक लंगड़ा बैल देखा जिसे कोई भी खरीदना नहीं चाहता था। दुकानदार बोला, ये लंगड़ा है, तुम्हारे किस काम का? मोहन ने कहा, मेरे पास पैसे कम हैं, मैं इसी को ले जाता हूँ। मोहन बैल को घर लेकर आया। रास्ते में उसने देखा कि बैल के शरीर पर बहुत से घाव थे। उसने उसकी बहुत सेवा की, दवाई लगाई और कुछ ही दिनों में बैल पूरी तरह ठीक हो गया। एक दिन मोहन दोनों बैलों को लेकर खेत पर गया। काम करते करते अचानक लंगड़ा बैल जमीन खोदने लगा और वहीं से सोने के टुकड़े निकल आए। मोहन हैरान था। मैंने तो यह जमीन पहले भी कई बार खोदी है, लेकिन सोना तो कभी नहीं मिला। अब रोज जब भी वह बैल कहीं रुककर खोदता, वहां से सोना निकल आता। मोहन सोना बेचता, अच्छी कमाई करता और अपनी माँ की खूब सेवा करता। धीरे धीरे उसके खेत हरे भरे हो गए। गांव में हर कोई उसकी तरक्की देखकर हैरान था। मोहन बोला, ये सब इस लंगड़े बैल की वजह से हुआ है। ये कोई साधारण बैल नहीं, भगवान ने मेरे लिए भेजा है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। हर सुबह अपने खेत और मुर्गियों की देखभाल करता और जो अंडे मिलते उन्हें बाजार में बेच देता। रामू मेहनती था लेकिन बहुत अमीर नहीं था। फिर भी जो भी कमाता उसी में खुश रहता था। एक दिन जब वो बाजार जा रहा था, रास्ते में उसने एक कमजोर और भूखी मुर्गी को देखा। मुर्गी बहुत थकी हुई थी, जैसे कई दिनों से कुछ खाया न हो। रामू को उस पर दया आ गई। वो मुर्गी को उठाकर घर ले आया, प्यार से दाना पानी दिया और रोज उसकी देखभाल करने लगा। कुछ ही दिनों में वो मुर्गी तंदुरुस्त और सुंदर हो गई। एक सुबह रामू जब मुर्गी के पास गया तो उसने देखा कि मुर्गी ने एक चमचमाता हुआ अंडा दिया है। वो चौंक पड़ा, अरे, ये तो सोने का अंडा लग रहा है। उस दिन के बाद से वो मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देने लगी। रामू उन अंडों को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाने लगा। अब उसके पास नई गाड़ियां थीं, बड़ा सा मकान था और गांव में वही सबसे अमीर आदमी बन गया था। लेकिन कुछ महीनों बाद रामू के मन में लालच घर करने लगा। वो सोचने लगा, अगर रोज सिर्फ एक ही सोने का अंडा मिलता है तो मैं जल्दी कैसे अमीर बनूं? क्यों ना इस मुर्गी को काटकर सारे सोने के अंडे एक साथ निकाल लूं। अगले ही दिन सुबह सुबह रामू ने बिना सोचे समझे मुर्गी को काट दिया। लेकिन जब पेट खोला तो अंदर कोई अंडा नहीं था। मुर्गी तो साधारण थी, बस ईश्वर ने उसे वरदान दिया था कि वो रोज एक अंडा देती थी। रामू का दिल टूट गया।
अब न मुर्गी रही न सोने के अंडे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोना देने वाला हैंडपंप की कहानी। एक समय की बात है। राजपुरा नाम के एक छोटे से गांव में हर साल मई जून में भीषण गर्मी पड़ती थी। तापमान इतना बढ़ जाता कि गांव के सारे कुएं और हैंडपंप सूख जाते। उसी गांव में निशा नाम की एक लड़की अपनी विधवा माँ के साथ रहती थी। घर में उनके साथ चाचा सोमपाल, चाची शारदा और उनका बेटा राहुल भी रहता था। शारदा को हमेशा ही निशा से किसी न किसी बात पर झगड़ा करने की आदत थी, खासकर पानी को लेकर। एक दिन शारदा ने झूठ बोलकर सोमपाल को भड़काया। सुनो जी, आज निशा ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। राहुल ने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनते ही सोमपाल गुस्से से आग बबूला हो उठा। वह बिना कुछ पूछे समझे निशा और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल देता है। निशा रोते हुए बोली, चाचा जी, हम कहाँ जाएंगे? हमारी तो कहीं जगह ही नहीं है। मजबूर होकर माँ बेटी सरपंच के पास मदद मांगने गई, लेकिन चाची शारदा ने पहले ही सरपंच को पैसे देकर फैसला अपने पक्ष में करवा लिया था। अब निशा और उसकी माँ को गांव छोड़कर जाना पड़ा। निशा बोली, चलो नानी के घर चलते हैं। लेकिन रास्ता लंबा था, गर्मी बहुत ज्यादा थी। कुछ दूर चलते ही निशा की माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी बीच निशा की नजर एक पुराने हैंडपंप पर पड़ी। वह दौड़कर वहां गई और हैंडपंप चलाने लगी। हे भगवान, ये क्या? यहाँ तो पानी भी नहीं है। लेकिन तभी हैंडपंप से कुछ चमकदार चीज बाहर गिरने लगी। निशा ने उठाकर देखा, वो सोना था, असली सोना। निशा हैरान रह गई। उसी समय वहां से एक युवक गुजर रहा था। निशा रोते हुए बोली, सुनिए, मेरी माँ बेहोश हो गई है, कृपया मदद कीजिए। वह युवक तुरंत उनकी मदद करता है और माँ को अस्पताल पहुँचाता है। कुछ दिनों में निशा की माँ ठीक हो जाती है। निशा खुशी से बोली, माँ, अब हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। देखिए, हमारे पास बहुत सारा सोना है। एक दिन बाजार में राहुल ने निशा को महंगे कपड़े खरीदते देखा। वह हैरान रह गया, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? राहुल ने यह बात सोमपाल और शारदा को बताई। वे चुपके से निशा का पीछा करने लगे और आखिरकार उस हैंडपंप को ढूंढ निकाला। यही है वो हैंडपंप, आज रात ही इससे सोना निकाल लेंगे। रात के अंधेरे में सोमपाल, शारदा और राहुल हाथ में बोरी लेकर पहुंचे और जितना सोना मिला सब उठा लाए। लेकिन लालच का नतीजा जल्दी मिला। उसी रात उनके घर में एक बड़ी डकैती हो गई। सारा सोना चोरी हो गया। तीनों की मेहनत, चालाकी और लालच सब रातों रात खत्म हो गया। उधर निशा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह हर दिन उसी हैंडपंप से थोड़ा थोड़ा सोना पाती रहती थी। धीरे धीरे उसने अपनी माँ के साथ नया घर बनाया, अच्छा जीवन जिया और बाद में उसी युवक से शादी भी कर ली जिसने उनकी मदद की थी। चंदन लकड़ियां काटकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। मैं बहुत प्यासा हूँ, थोड़ा पानी पी लूं। ओह, इस कुएं में रस्सी ही नहीं है, मैं पानी कैसे निकालूं? चंदन बहुत परेशान था। तभी उसे एक बड़ा सांप आता दिखा। अरे नहीं, इतना बड़ा सांप, ये मुझे जरूर काटेगा, कोई मदद करो। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, मेरे साथ चलो। तुम प्यासे हो ना? हाँ, बहुत प्यासा हूँ, लेकिन तुम बोल कैसे रहे हो? चलो मेरे साथ। सांप उसे कुएं तक ले जाता है और रस्सी बन जाता है। क्या यह सांप रस्सी बन गया? चंदन रस्सी का उपयोग कर पानी निकालता है और पीता है। वाह, सचमुच तुम जादुई सांप हो। हाँ, मैं जादुई सांप हूँ। मैं किसी भी रूप में बदल सकता हूँ। तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए डरो मत। मैं तुम्हें जंगल में कई बार देख चुका हूँ। धन्यवाद, अब मुझे सांपों से डर नहीं लगता। जब भी जंगल में आकर प्यास लगे मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। धन्यवाद दोस्त। दोनों दोस्त बन जाते हैं। चंदन घर लौटता है। एक समय की बात है। करणपुर नाम के एक गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। उसी जंगल की एक गुफा में गणेश नाम का एक हाथी रहता था। गणेश बहुत बड़ा भक्त था। वह हर रोज भगवान की पूजा करता और एक दिन उसने भगवान के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। कुछ समय बाद भगवान उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, गणेश, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? गणेश ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे सबसे अलग बना दीजिए। मुझे सोने का हाथी बना दीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले,
तथास्तु। और देखते ही देखते गणेश एक सोने के हाथी में बदल गया। ये खबर पूरे करणपुर में फैल गई और लोग दूर दूर से उसे देखने जंगल में आने लगे। उसी गांव में सूरज नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम शिल्पा और बेटे का नाम राजू था। एक दिन सूरज उत्साहित होकर बोला, अरे शिल्पा, पता है जंगल में एक सोने का हाथी दिखाई दिया है, चलो ना देखते हैं। शिल्पा चिढ़कर बोली, मुझे नहीं जाना, तुम्हें काम नहीं करना, बस इधर उधर घूमना है। पैसे कमाने से ज्यादा दिलचस्पी तुम्हें हाथी देखने में है। शिल्पा के मना करने पर भी सूरज अपने बेटे राजू को लेकर जंगल चला गया। हाथी को देखकर सूरज भावुक हो गया। वह बोला, हाथी जी, मैं बहुत गरीब किसान हूँ। बारिश ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। घर चलाने तक के पैसे नहीं बचे। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? सूरज की बात सुनकर सोने का हाथी दयालु हो उठा। उसने अपने शरीर से सोने का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और सूरज को देकर बोला, तुम नेक इंसान लगते हो, इसे बेचकर अपनी परेशानियां दूर कर लो। सूरज वह सोना बेचकर अपने घर की सारी मुश्किलें दूर कर लेता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका स्वभाव बदलने लगा। वह बहुत आलसी और लालची बन गया। जब भी उसे पैसे की जरूरत होती, वह फिर हाथी के पास पहुंच जाता, सोना लेकर बाजार में बेच देता और अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर मौज मस्ती करता। धीरे धीरे उसकी यह बुरी आदत बढ़ती गई। एक रात नशे में धुत सूरज ने अपने दोस्तों से कहा, आज उस सोने के हाथी को ही पकड़कर मार डालते हैं, पूरा सोना मेरा होगा। सभी दोस्त एक जाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। सोने का हाथी जब सामने आया तो सूरज चिल्लाया, आज तू बच नहीं पाएगा, और मौका देखते ही उसने हाथी पर जाल डाल दिया। लेकिन गणेश बहुत चौकन्ना था। वह तुरंत जाल से बच गया और गुस्से में सूरज को अपनी सूंड में उठाकर जोर से पटकने ही वाला था। तभी पीछे से उसकी पत्नी शिल्पा और बेटा राजू भागते हुए आए। शिल्पा हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, गणेश महाराज, सूरज नशे में था, उसने गलती की है, कृपा करके इसे माफ कर दीजिए। यह मेरे पति हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। सूरज की पत्नी की विनती सुनकर सोने का हाथी शांत हो गया। उसने सूरज को धीरे से नीचे रखा और गंभीर स्वर में बोला, सूरज, आज तुम अपनी पत्नी और बेटे के कारण बच गए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में चंदन नाम का एक समझदार और नेकदिल लड़का रहता था। वह रोज शहर में पढ़ने जाता था, लेकिन अचानक एक दिन उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। चंदन की पढ़ाई बीच में ही रुक गई। घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गईं। एक शाम चंदन उदास होकर अपनी माँ से बोला, माँ, अब हम क्या करेंगे? माँ ने प्यार से कहा, बेटा, अब तुझे अपने पिता की जगह खेती संभालनी होगी। जमीन तो है, उसका कुछ इस्तेमाल करना होगा, तभी गुजारा चलेगा, और पढ़ाई वो अब शाम को करनी पड़ेगी। चंदन ने माँ की बात समझ ली, लेकिन वह उदास होकर बोला, माँ, शहर में मैं कितनी चॉकलेट और टॉफियां खाया करता था, गांव में तो कुछ नहीं मिलता। माँ ने कहा, बेटा, ये सब चीजें गांव में कहाँ मिलती है, ये तो सिर्फ शहर में मिलेंगी। और अगले ही दिन चंदन खेतों में काम करने लगा। कई दिन बीत गए, पर उसका मन उदास ही रहता। एक दिन वह खेत के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, पिताजी अनाज की खेती करते थे, लेकिन अनाज तो सभी के पास है। काश मेरे खेतों में चॉकलेट, टॉफी, लॉलीपॉप उगती और मैं अपने दोस्तों को खूब खिलाता। तभी अचानक ऊपर बैठी एक चिड़िया 2-4 दाने चंदन की झोली में गिरा देती है। चंदन चौंक कर बोला, तुम कौन हो? चिड़िया ने मीठी आवाज में कहा, मैं हूँ जादुई चिड़िया कोमल। तुम्हारे पिता ने बरसों तक मुझे खाना खिलाया है। आज उनकी याद में मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। ये लो जादुई बीज, जो चाहोगे वही उगेगा। चंदन की आंखें चमक उठी। उसने कहा, सच? तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। चंदन ने सारे खेतों में सामान्य अनाज बो दिया, लेकिन एक बड़ा और खास खेत, वहां उसने सिर्फ जादुई बीज बोए और मन ही मन कामना की, हे जादुई बीज, इस खेत में चॉकलेट की खेती हो जाए। अगली सुबह जब चंदन खेत में पहुंचा, उसकी आंखें खुशी से फैल गईं। पूरा खेत, पूरी धरती, पूरी हवा चॉकलेट की मीठी खुशबू से भरी थी। हर तरफ चॉकलेट के पेड़, चॉकलेट की फलियां, पिघलती, चमकती, लटकती चॉकलेट।
चंदन खुशी से चिल्ला उठा, वाह मजा आ गया, जादुई चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। धीरे धीरे चंदन की चॉकलेट पूरे गांव में और फिर शहरों में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसकी ऑर्गेनिक चॉकलेट खरीदने आने लगे। कुछ ही सालों में चंदन एक बड़ा व्यापारी बन गया। एक जमाने की बात है, शिवापुरम नाम के एक छोटे से गांव में एक स्वामी जी रहा करते थे। उनका एक बड़ा आश्रम था जहां तरह तरह के जानवर भी रहते थे। उनमें से एक थी मीणा, एक प्यारी सी मुर्गी। मीणा स्वामी जी की बहुत सेवा करती थी। कभी पानी लाती, कभी पूजा की चीजें सजाती, तो कभी मेहमानों के लिए दाने बिखेरती। स्वामी जी उसकी मेहनत और प्रेम से बहुत खुश थे। एक दिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मीणा, आज से मैं तुम्हें जादुई सोने की मुर्गी बना देता हूँ। अब तुम रोज 4 सोने के अंडे दे सकोगी और जब चाहो छोटी या बड़ी भी हो सकती हो। जाओ, अब अपनी जादुई शक्तियों से दुनिया में भलाई करो। मीणा ने खुशी से सिर झुकाया और बोली, धन्यवाद स्वामी जी, मैं हमेशा अच्छा ही करूंगी। फिर वह एक शहर की ओर उड़ चली। चलते चलते मीणा की नजर एक साहूकार पर पड़ी। वह अनाज के दाने बिखेर रहा था। मीणा उसके पास गई और साहूकार ने उसे कुछ दाना डाल दिया। मीणा खुश होकर उसे एक सोने का अंडा दे दी। साहूकार चौंक गया, अरे ये तो सोने का अंडा है, अगर मैं इसे पकड़कर काट दूं तो इसके पेट में और भी अंडे होंगे। वह तुरंत मीणा के पीछे भागा, लेकिन मीणा झट से गायब हो गई। कुछ दूर जाकर मीणा एक पहलवान को देखती है। वह कसरत कर रहा था। पहलवान बोला, अरे वाह, कैसी मोटी चमकदार मुर्गी है, आज तो तुझसे चिकन मंचूरियन बनाऊंगा। मीणा डर गई और फटाफट वहां से भी गायब हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद वह एक सब्जी वाले किरण के पास पहुंची। किरण बहुत ही अच्छा आदमी था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह सोने की मुर्गी, तुम कितनी सुंदर हो, लो थोड़ा दाना खाओ। किरण के प्यार और सच्चे दिल को देखकर मीणा ने उसे भी एक सोने का अंडा दिया। लेकिन किरण ने कहा, मुझे सोना या चांदी नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक दोस्त चाहिए। मीणा मुस्कुराई और बोली, तो आज से हम दोस्त हैं। दिन बीतते गए। मीणा और किरण दोनों सच्चे दोस्त बन गए। एक दिन जब वे बाजार जा रहे थे तो वही साहूकार वहां पहुंच गया। अरे यही तो वही सोने की मुर्गी है। किरण, इसे मुझे बेच दो, जितना पैसा मांगो दूंगा। किरण ने कहा, नहीं, ये मेरी दोस्त है, मैं इसे नहीं बेच सकता। साहूकार बोला, ठीक है, तो मेरे पैसे लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा घर मुझे दे दो। बेचारा किरण मजबूर था। उसने घर के कागज साहूकार को दे दिए। यह देखकर मीणा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक वह जादुई चमक से भर उठी और एक विशाल सोने की मुर्गी घर में बदल गई। उसने कहा, किरण, उदास मत हो, अब तुम मेरे इस विशाल जादुई घर में रहो, इसमें तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार है। और इस तरह किरण उस विशाल जादुई सोने की मुर्गी के घर में खुशी खुशी रहने लगा। छोटे गांव में मोनिका और उसके छोटे भाई सोनू रहते थे। माता पिता की मौत के बाद वे मामा के घर में रहने लगे। मामा और मामी उन्हें बहुत सताते थे, खाना कम देते और मारते पीटते थे। एक दिन घर में झगड़ा हुआ। मोनिका और सोनू दाल की कटोरी को लेकर लड़ पड़े और कटोरी गिर गई। मामा गुस्से में दोनों को जंगल में छोड़ आए और कहा, 2 हफ्ते तक वहीं रहो, तब समझोगे जीवन क्या है। जंगल में मोनिका बहुत भूखी और थकी हुई एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी एक चमकदार सोने जैसा मोर आया। मोर ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? मोनिका ने सारी कहानी सुना दी। मोर बहुत दयालु था। उसने कहा, चिंता मत करो, और अपने पंखों से सोने के पंख गिराए। इन्हें ले जाओ, बेचो और अमीर हो जाओ। मोनिका घर लौटी, पंख बेचे और परिवार खुशहाल हो गया। सब मोनिका से प्यार करने लगे। पड़ोसी रामा जलन में जल भुन गया। वह सोचता, ये अचानक अमीर कैसे हो गए। एक दिन वह मोनिका के पीछे पीछे जंगल गया और मोर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मोर चालाक था। वह उड़ता रहा और रामा को भटका दिया। रामा भटक गया, डर गया और माफी मांगने लगा। मोर ने कहा, लालच मत करो, घर लौट जाओ। रामा ने सीख ली और कभी जंगल नहीं लौटा।